तो क्या हाल है दोस्तों। देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तब इंडिया और चाइना आपस में पड़ोसी देश थे भी नहीं। इन दोनों के बीच में था भैया एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो था आपका तिब्बत। फिर 1950 में चाइना जो है तिब्बत पे कब्जा करता है, चीन और भारत बन जाते हैं पड़ोसी देश। 1950 के बाद में दोनों की जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर होने लगती है, और उसी के बाद चालू होता है एक सिलसिला आपका बॉर्डर डिस्प्यूट्स का। पहले अक्साई चिन और अब आपका अरुणाचल प्रदेश, जो हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि चाइना अंदर घुस आया है, रोड्स बना रहा है, विलेजेस बना रहा है, आर्मी अंदर आ गई है। तो आखिर ये क्या मामला है, चाइना क्यों इंटरेस्टेड है अरुणाचल प्रदेश में? आज की वीडियो में इसी को हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। देखो सबसे पहले चाइना का इतिहास जो है वो समझने की ज़रूरत है। चाइना जैसे ही आपका आज़ाद हुआ, सबसे पहले उसने कब्जाया आपका क्या, तिब्बत। उसके बाद उसकी नज़र पड़ी भारत की ज़मीन पे, जो ये थी आपकी लद्दाख का एक हिस्सा, जिसको अब हम लोग अक्साई चिन के नाम से जानते हैं। चाइना ने करा क्या, उसको ज़मीन कब्जानी थी, उसने स्टार्ट करा एक हाईवे बनाना। कहाँ से? अपने इस क्षेत्र से जो था उसका शिनजियांग रीजन, यहाँ से हाईवे बनाना स्टार्ट करा। कहाँ के लिए? तिब्बत के लिए। इस मैप में भी आप समझ सकते हो, यहाँ से भैया एक हाईवे स्टार्ट हुआ जो भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र से निकलता था, जिसे अब हम लोग अक्साई चिन कहते हैं, जो यहाँ से पास होते हुए तिब्बत जो है आपका जाता था। अब बात यहाँ पर यह है कि हाईवे बनाना कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट करा चाइना ने? 1950 के दशक में। भारत सरकार को कब पता लगा? जब चाइना के ही एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश करा कि भैया एक हाईवे जो है वो तैयार हो गया। कहाँ से? शिनजियांग से आपके तिब्बत के लिए, जो आपके लद्दाख वाले रीजन से पास हो रहा है। तब भारत सरकार जागी कि भैया ये तो यार हाईवे बना दिया हमारी ज़मीन से, अब क्या करें? तब हमने सैनिक भेजे अपने, कौन से, इस क्षेत्र में पूरे भैया हमने क्या करे, अपने सैनिक भेजे। तब तक चाइना ने बोल चुका था कि ये जो रीजन है ना, अब यहाँ पे हाईवे तो बना लिया, तो चाइना के सेना भी वहाँ आ गई थी, ये हो गया अब हमारा, और ये ऐतिहासिक तौर से भी हमारा रहा अक्साई चिन वाला। और अब आपने सैनिक भेज दिए ना, अब आपने करी हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन, और अब होगा युद्ध। फिर भैया आपको पता है 1962 में जो है हमको युद्ध जो है वो भी देखने को मिलता है चीन के साथ में। अब उस समय पे था क्या ना, इंडिया की आर्मी जो है उस पर ज़्यादा भारत सरकार इंडियन आर्मी पे ज़्यादा डिफेंस बजट पैसा खर्चा भी नहीं करती थी, क्योंकि नेहरू जी का ये कहना था कि हमने पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ में साइन कर लिया है, हम चाइना को रिस्पेक्ट करेंगे, चाइना हमें रिस्पेक्ट करेगा, हम उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, चाइना हमारे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब एकदम आदर्शवादी जो है पंचशील एग्रीमेंट साइन हुए। लेकिन दुनिया जो है वो ऐसे नहीं चलती है। चाइना क्या पंचशील एग्रीमेंट मानने वाला था? नहीं, उसने सीधा सीधा भैया यहाँ से हाईवे निकाला, इस जगह को कर लिया कब्जा। उसकी सेना उस समय पे थी भी मजबूत। तो 1962 में युद्ध में जो है चाइना आपका जो है जीत जाता है और कब्जा कर लेता है इस पूरे क्षेत्र को, जिसे हम लोग आज अक्साई चिन के नाम से जानते हैं। और 1962 में जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये वाला रीजन, इसको भी चाइना कब्जा कर लेता है। इसको उस समय पे बोला जाता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सीज फायर होता है ना, इस रीजन से वो पीछे हट जाता है। कौन? चाइना तब पीछे हट गया। तो अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें 2026 में, क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है आपकी? अक्साई चिन वाला जो रीजन है ये चाइना के पास में, यहाँ डिस्प्यूट होते हैं, इसको हम लोग वेस्टर्न सेक्टर भी बोला जाता है। बीच में एक सेंट्रल सेक्टर है जहाँ पे बॉर्डर आपकी टच होती है इंडिया की, किसके? तिब्बत के साथ ही टच होगी। अब तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो भैया चाइना के साथ आपकी बॉर्डर शेयर हो रही है, यहाँ पे चीन के सैनिक मिलते हैं। ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भैया बॉर्डर शेयर होती है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्यूट है नहीं। डिस्प्यूट मेन बताए कहाँ पर आता है? डिस्प्यूट है मेन आपके ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में जो ये वाली रेखा है ना, इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है किसके साथ में? चाइना के साथ में। इस मैप में अगर आप देखोगे, जो यहाँ से पूरी एक रेखा निकल रही है, ठीक है, जो ये पूरी लैंड बॉर्डर है ना अरुणाचल प्रदेश की, किसके? चाइना के साथ में, इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। अब चाइना क्या है, चाइना इसको मानता ही नहीं है। वो बोलता है कि ये रेखा जो है मानेंगे नहीं। क्यों? ये रेखा कब साइन हुई? मतलब ये जो डील हुई थी कि ये लैंड बॉर्डर होगी इंडिया और तिब्बत के बीच में, ये हुई भैया आपकी 1914 में। तब तिब्बत जो है आपका आज़ाद था, ठीक है। भारत में कौन थे? अंग्रेज थे। तो ब्रिटिश इंडिया ने ना तिब्बत के साथ में भैया आपका एक डील जो है साइन हुई कि भैया ये लैंड बॉर्डर होगा। उसमें चाइना भी मौजूद था। चाइना ने लेकिन इसमें क्या करा? साइन करने से मना कर दिया। चलो ठीक है, इंडिया तिब्बत की लैंड बॉर्डर हो गई आपकी कौन सी? मैकमोहन लाइन। ये वाली जो थी वो इंडिया चाइना की, इंडिया तिब्बत की लैंड बॉर्डर जो है बनने लगी। फिर ये 1914 की बात है, चाइना इसे खारिज करता रहा। चाइना ने फिर कब्जा कर लिया आपका भैया तिब्बत 1950 में। जब तिब्बत कब्जा कर लिया तो चाइना ने बोला ये वाली जो रेखा है ना मैकमोहन लाइन, जो ये आपने अभी मैप में देखी, इसको हम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि
ये हमने साइन ही नहीं करी थी उस समय पे, और तिब्बत जो है हमेशा से हमारा पार्ट रहा है। तो ये जो रेखा है ये मानेंगे नहीं, और जो ये वाला पूरा रीजन है ना अरुणाचल प्रदेश का, ये क्लेम करेंगे हम। कौन क्लेम करेगा? चाइना क्लेम करेगा। तभी से इस आपका जो स्टेट है ना अरुणाचल प्रदेश, इस पे चाइना जो क्या करता है आपका क्लेम करता है। एक रीजन आपका और है चाइना की भैया, एक आपकी पॉलिसी है, ऑफिशियल पॉलिसी है। चाइना बोलता है तिब्बत जो है ना वो है उसकी एक हथेली, वो है उसका एक पाम, और इस हथेली की जो है 5 उंगलियां हैं, ठीक है। पहली उंगली है आपकी जो भैया ये वाला रीजन है एक्साई चीन, जो चाइना कब्जा चुका है। दूसरी उंगली है भैया आपकी नेपाल, तीसरी है आपकी भैया सिक्किम, फोर्थ है आपकी भूटान, और 5वीं है आपकी जो ये अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हो। ये चाइना का कहना है। अब इसमें पहली तो भैया उसके पास में है, दूसरा नेपाल, उसने नेपाल में इतना पैसा डाला है कि नेपाल को भारत के इन्फ्लुएंस से ही दूर कर दिया। अब नेपाल भी बोलता है कि इंडिया के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। तीसरा है आपका सिक्किम, चौथा आपका भूटान है, भूटान को भी भैया भारत के इन्फ्लुएंस से थोड़ा वो दूर करने की कोशिश कर रहा है। बचा आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ना, यहाँ पर है भैया आपकी चाइना की नज़र। पहला रीज़न आपको बता दिया, जो मैकमोहन लाइन है आपकी, वो चाइना जो है वो मानता नहीं है, जो ये रेखा आपको देखने को मिल रही है पूरे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। दूसरा क्या है, चाइना ये बोलता है कि तिब्बत जो है, तिब्बत का ऑफिशियल जो साउथ तिब्बत है वो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तिब्बत की 5 उंगलियां हैं, और साथ में ये आपको साउथ तिब्बत जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसीलिए चाइना का ये तो रीज़न रहा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने का। अब वो धीमे धीमे इसमें करता क्या है, क्या वो इसको पूरा एक तरीके से आपका कब्जा करेगा या नहीं? देखो चाइना का ये तरीका नहीं है कब्जा करने का। चाइना बताए फॉलो करता है आपका एक स्ट्रेटजी जिसे हम लोग बोलते हैं सलामी, क्या बोला जाता है, सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें चाइना का ये कहना है कि हम एक बार में पूरे किसी भी राज्य को, स्टेट को कंकर नहीं करेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग जो है कब्जा नहीं करेंगे, उससे क्या युद्ध होगा, तो चाइना का भी नुकसान है उसमें, ठीक है, इंडिया का भी नुकसान है, और पैसे का भी नुकसान होगा उसमें, ठीक है। चाइना कहता है हम धीमे धीमे क्या करेंगे, छोटी छोटी जो रीजन है ना अरुणाचल प्रदेश में, छोटी छोटी जगह है जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ घुसते जाएंगे, वहाँ पर घुस घुस के जो है अपने गांव बसा देंगे, वहाँ लोगों को ले आएंगे, चीन के लोगों को, या आर्मी की पोस्ट डाल देंगे। इससे क्या होगा, छोटी छोटी जगहों पे भैया हमने क्या कहते हैं कब्जा कर लिया, ना किसी बड़े देश को फर्क पड़ेगा इससे, और हम क्या करेंगे, धीमे 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 क्या करेंगे, इस पे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये है चाइना की सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को चाइना जो है वो आपका फॉलो करता है। अब अभी फिलहाल क्या हुआ है, अभी हमको न्यूज़ में ये सुनने को मिला कि जो चाइना है ना वो अंदर घुस गया अरुणाचल प्रदेश के। हुआ क्या, आपका भैया एक वेलफेयर सोसाइटी है ना, वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने ये बोला कि चाइना जो है रोड बना दी है, ब्रिज बना दी है भैया, उन्होंने रोड, ब्रिजेस और मिलिट्री कैंप्स भी आ गए हैं। कहाँ पर, ऐसी जगहों पे जहाँ पर ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये अपना यूज़ करता था वहाँ पे, ठीक है, ग्रेजिंग कराता था, जो इनके गाय हैं, जो भेड़ हैं, उनको क्या कहते हैं घास वगैरह खिलवानी होती है, ठीक है, ग्रेजिंग करता था, वहाँ पर चाइना जो है ना उसने अपने कैंप्स बना लिए। ये सब सैटेलाइट इमेजेस है, इसमें आप देख भी सकते हो कि गाँव वगैरह हैं। अब है क्या ना, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा रीजन ऐसा है जहाँ पर कोई नहीं रहता। जहाँ पे कोई नहीं रहता, चाइना क्या करता है, वहाँ पे अपने लोगों को भेजता है, वहाँ पे गांव बनवा दिए, ठीक है, गांव वगैरह बनवा दिए, वहाँ पे अपने लोगों को बसा दिया। उससे क्या होगा, जब चाइना के लोग वहीं पे बसे होंगे ना, तो अगर कभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा तो चाइना बोल सकता है यूएन में जाके किसी भी देश को कि यहाँ पर तो हमारे लोग रह रहे हैं और ये रीजन जो है वो हमारा होना चाहिए। जैसे आप अगर देखोगे इस वाले पूरे रीजन को, यहाँ पे चाइना ने इतने इतने रीजन में जो है अपने लोग बसा दिए। अब जब किसी यूएन के सामने मान लो कभी युद्ध हुआ तो क्या बोला जाएगा, चाइना बोलेगा यहाँ पर तो हमारे लोग रह रहे हो, ये पूरा रीजन जो है वो हमको दे दो। तो चाइना जो है ना वो यही कर रहा है। वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है जो मैंने आपको बताई, सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी, कि धीमे धीमे जो है ना छोटी छोटी जगहों पे हम जाते रहेंगे, वहाँ पर हम क्या करते रहेंगे, उसको कब्जा करते रहेंगे। बड़े देश को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाइना को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी युद्ध भी नहीं होगा, धीमे धीमे करके पूरा राज्य जो है एक टाइम पे ले लेंगे। अब चाइना सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रहा, उसको अरुणाचल प्रदेश तो चाहिए, लेकिन वो भारत को ना घेर भी रहा है। एक अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि चाइना ने भैया क्या करा है, जो तीस्ता रिवर आप देख रहे हो ना, ये वाली जो ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है, इस पूरे रीजन में बांग्लादेश के साथ डील करी है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, इस पूरी रिवर को मैनेज करेगा, तीस्ता रिवर को। अब ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना ये वाला, इसके एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक है।
ये जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है ना, इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर चाइना यहाँ आके बैठ गया, हमारा जो, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है ना, तो हम इसी रीजन से जा सकते हैं। यही हमारा एक लैंड बॉर्डर है, मतलब एक लैंड आपका ब्रिज है, सिर्फ 22 किलोमीटर का है। अगर चाइना ने ये कब्जा कर लिया तो नॉर्थ ईस्ट में बाकी जितने राज्य हैं वहाँ पर भी इंडिया को जाने में दिक्कत होगी। पहली चीज़ अरुणाचल प्रदेश में क्लेम करता है, फिर यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में जाके बैठ गया। तीसरी चीज़ क्या करी चाइना ने, अभी फ़िलहाल की बात है, जब ये अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम कर रहा था उसी के पहले ये सब चीज़ें हो रही थी आपकी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, फिर यहाँ पर आपको एक मोंगला पोर्ट देखने को मिलेगा। इस बांग्लादेश से चाइना ने ये भी ले लिया, जो आपके कोलकाता के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, साथ साथ में कुछ टाइम में चाइना मैप्स वगैरह भी रिलीज़ करता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उसका हिस्सा दिखाता है। अगर हमारा कोई भैया बड़ा ऑफिशियल आदमी जो है वो अगर अरुणाचल प्रदेश जाता भी तो चाइना उसको ऑब्जेक्ट करता है कि उसको अरुणाचल प्रदेश ना भेजो। मान लो डिफेंस मिनिस्टर की विजिट हो रही है, उसको ऑब्जेक्ट करेगा कि मत भेजो। तो चाइना का ये पूरा गेम जो है ना वो चल रहा है। अब एक चीज़ और, अरुणाचल प्रदेश को कैसे कैप्चर करा जाए, चाइना ने ना एक वाटर बॉम्ब भी रिलीज़ कर दिया, वाटर गेम भी स्टार्ट कर दिया। क्या, जो ब्रह्मपुत्र आपकी रिवर है ना, उस पर चाइना बना रहा है एक बहुत बड़ा डैम, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम जो ये ब्रह्मपुत्र है। इस वाले मैप में मैंने आपको एक बार दिखा दूं, जो ये वाला मैप है इसमें आप देख सकते हो जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये पूरा सांगपो से घूम के ऐसे भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। चाइना इस वाले पूरे रीजन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, जिससे वो ब्रह्मपुत्र के पानी को भी ना क्या कर सके, रोक सके। जब मना है उसको भैया रोक लिया, जब मना है एकदम से रिलीज कर दिया, ताकि इतनी बाढ़ आ गई कि बहुत ज़्यादा जो है तबाही मच गई। हम इंडस वाटर ट्रीटी को भैया क्या करते हैं, बंद करने की बात करते हैं। चाइना यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे, सांगपो पे यहाँ बना रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है ये, सबसे बड़ा। अब ये सारी चीज़ें जो है ना चाइना कर रहा है। अब आपके मन में आएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं इस पर, भारत सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो तो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी जो आपका क्या कहते हैं, चाइना की रिपोर्ट्स आई कि अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, आर्मी घुस गई है, वहाँ पे विलेजेस वगैरह हैं, जो हमारी भारत सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप ये समझो धुआं तभी उड़ता है जब कहीं ना कहीं आग लगी हो, कुछ ना कुछ तो भाई हुआ होगा जो भारत सरकार ने नहीं बताया। मैं तो चाह रहा हूँ कि वो ना घुसे हो, उनको भाग गए हो खुद ही से, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखोगे ना, चाइना धीमे धीमे छोटी छोटी जगहों को क्या करता है, कब्जा करता रहता है। अब इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है भारत सरकार। सबसे पहले तो आप ये समझो, आपको समझने की ज़रूरत यह है कि जब हमारी आज़ादी हमको मिली ना, तब सरकार की यहाँ पर एक ये थिंकिंग थी कि जितने भी आपका ये बॉर्डर वाला रीजन होगा ना हमारा, ठीक है, जो हमारा ये बॉर्डर वाला रीजन होगा, वहाँ पर हम जो है रोड्स वगैरह बनाएंगे नहीं। इस पूरे रीजन में हम क्या करेंगे, रोड ही नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे रोड, अगर यहाँ पर रोड वगैरह अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो गई तो सरकार का उस समय पे आज़ादी के बाद में ये सोचना था कि अगर चाइना ने कभी हमला कर दिया, चाइना यहाँ पर उसने कब्जा कर लिया जगह, और अगर उसको अच्छी रोड्स मिल गई तो चाइना क्या करेगा, यहाँ से नीचे उतर के पूरे बाकी राज्यों को भी कब्जा कर लेगा। यहाँ से भी कर सकता है, ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है, यहाँ पर भी अच्छी रोड्स होंगी लद्दाख तक बाकी, तो चाइना ने ये कब्जा कर लिया तो इन रोड से नीचे आ सकता है और बाकी जगह कब्जा कर सकता है। तो सरकार ने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी इतना काम किया नहीं, ठीक। इसका एक नुकसान ये था कि अगर चीन की सेना जो है वो नीचे नहीं आ सकती है, तो भारत की सेना जो है उसको अगर ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ गई, चीन ने वहाँ पे हमला कर दिया, तो हमको भी जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हमको अगर 20 दिन लग रहे हैं, चाइना को 1 दिन लग रहा है, वो आसानी से यहाँ अपने उसने इतनी रोड्स बना रखी हैं, रेलवे लाइन बिछा रखी है, आसानी से वहाँ अपने सेना को पहुँचा सकता है, हथियार पहुँचा सकता है। इससे हमको भी नुकसान था। फिर 2020 में गलवान जो क्लैश हुआ था, आपको ध्यान होगा, वो भी इसी क्षेत्र में देखने को मिला था। उसके बाद में और 2014 के बाद में भी जब सरकार आपका चेंज हुई है, उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हर जगह पे आप देखोगे, आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि यहाँ पे रोड्स अच्छी बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछ रही है। वो इसलिए बिछ रही है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पड़े कि चाइना के साथ में भैया 19-20 होने वाला मामला है, ठीक है, मतलब लड़ाई होने वाली है, तो हमारी सेना जो है ना वो भी यहाँ तक आराम से पहुँच सके और चाइना को जो है काउंटर कर सके। ये चल रही समय में पॉलिसी, और इस चीज़ का विरोध जो है चाइना भी अब करता है, क्योंकि अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। जो हमारी BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत तेज़ी से जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, ठीक। पहली चीज़ तो ये चाइना को काउंटर करने का रास्ता है। दूसरा क्या है, जितना भी आपके बॉर्डर वाले
जगह है ना, इन बॉर्डर वाली जगहों पे गांव बसाने की ज़रूरत है। पहली चीज़, जब यहाँ पे रोड्स वगैरह थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे अच्छे, आपका बिजली वगैरह नहीं आती थी, तो यहाँ पर जो लोग रहते भी थे ना वो थोड़ा और नीचे की तरफ आने लग गए, शहरों की तरफ आने लग गए। अब एक चीज़ समझो, सबसे ज़्यादा पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन होता है युद्ध के दौरान में, या किसी दूसरे देश से अगर युद्ध हो गया, वो होते हैं जो बॉर्डर के गांव में लोग रह रहे हैं ना, वही बताते हैं। इस समय में भी चाइना अगर अंदर घुसा है, किसने सबसे पहले बताया? जो गांव वाले लोग थे। जब कारगिल में पाकिस्तान के आतंकवादी घुस गए थे, तब भी भैया सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? जो वहाँ के गाँव वाले थे। तो सबसे पहला काम जो है सरकार ये भी कर रही है इस समय पे कि यहाँ पे जो गांव की सिचुएशन है उनको इम्प्रूव कर रही है, ताकि जो लोग यहाँ से छोड़ के नीचे आ चुके हैं वो लोग यहाँ पे जाके बसें। और सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये होता है कि अगर चाइना यहाँ पे कोई भी गतिविधि करेगा, मतलब यहाँ कैंप वगैरह बनाएगा, यहाँ पे कोई मिलिट्री कैंप बनाएगा, यहाँ लोगों को बसाएगा, तो वो लोग जो हैं, जो हमारे लोग हैं, वो हमको आके इन्फॉर्मेशन दे दें कि चाइना ऐसा कर रहा है, हम तुरंत जो है उस पर रिएक्शन दे दें। तो दूसरा काम तो ये हो रहा है। तीसरी चीज़ जो हमको करने की ज़रूरत है, चाइना अगर हमको घेर रहा है, ठीक है, तो हमको भी जो है ना चाइना को घेरने की ज़रूरत है। तिब्बत पे बहुत ज़्यादा बवाल होता भी है, वहाँ पे दलाई लामा जो है वो भारत में रहते हैं। ताइवान का इशू चलता है चाइना के साथ पे, तो हमको वो भी उठाने की ज़रूरत है। साथ में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना तो डेमोक्रेसी है नहीं, जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका भी ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। जैसे एक आपका ग्रुप बना भी हुआ है, जो है आपका कौन सा? क्वाड। इसमें कौन कौन है? इसमें आपका यूएसए है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है डेमोक्रेटिक, वो अपना आपस में ग्रुप बनाए और उससे जो है चाइना को काउंटर करे। अब इसमें भी समस्या है, जो ट्रंप है भैया वो कभी सनकी नेता है, वो कभी इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा समर्थन दे देते हैं, कभी जो है ज़्यादा समर्थन नहीं देते। जो बाकी तीसरी जो आपका रीज़न है जो इंडिया को करना चाहिए वो यही है कि बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करो, जो डिफेंस बजट है वो धीमे धीमे अपना बढ़ाते जाओ कि चाइना के बराबर पहुँचे। और सबसे मेन काम जो है, चाइना इंडिया को अपनी जो इकोनॉमी है ना उसको ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इस समय पे जो दादागिरी कर पा रहा है वो इसी वजह से कर पा रहा है कि उसकी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी अच्छे से मजबूत कर ले, हम अपनी रिसर्च पे थोड़ा पैसा लगाएं ताकि नए नए इनोवेशन हो, इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो जाके हमारी इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और तब हमेशा हम चाइना को एक अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। तो बाकी फ़िलहाल जो अरुणाचल प्रदेश में जो आपके चाइना वाले लोग घुस के आए थे, भारत सरकार ने तो उस क्लेम को रिजेक्ट करा है कि कोई घुस के नहीं आया। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? क्योंकि 2020 में भी हमको गलवान वैली क्लैश देखने को मिला था और चाइना की हमेशा से ऑफिशियल पॉलिसी रही है, इतिहास के बाद उठा के देख लो, वो छोटी छोटी जगहों पे घुसेगा, वहाँ पे अपने लोगों को बसा देगा, गांव बना देगा, मिलिट्री पोस्ट बना देगा और बोलेगा ये रीजन हमारा है। फिर जब हम उसको जो है मना करने जाएंगे यहाँ से हटो, फिर चाइना जो है युद्ध करेगा। तो इस पूरे मुद्दे को लेके आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जो एक वीडियो मैंने पीओके पे डाली थी उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए आप लोगों के, बहुत सारा आप लोगों ने उस पर प्यार दिया। तो एक बार जिन जिन लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको भी ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।